हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने इधर एक हफ्ते पहले नर्सरी से कुछ नए पौधे लिए हैं। उन पौधों के नाम और प्राइस के साथ मैंने एक वीडियो बनाई, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उन्हीं पौधों में से एक ये प्लांट भी है, जिसे लाए हुए मुझे आज एक हफ्ता हो गया है और अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आपको मैं इसकी रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा। उसका रीज़न ये था कि ये कटिंग से ग्रोन पौधा है, जो कि एक नेट पॉट में लगा हुआ है। इसे नेट पॉट में से किस तरीके से सही तरीके से निकालना और लगाना है, किस तरह का सॉइल मीडिया रखना है, यह मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस पौधे की, तो ये रबर का पौधा है। ये एक रबर प्लांट है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि मेरे पास एक ये जो रबर का प्लांट आप कॉमनली बाकी जगहों पे देखते हैं, ये पहले से है और मैं इसे ढूंढ रहा था। एक नर्सरी में मुझे ये दिखा भी था, लेकिन वो इसका बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर मुझे जब इस बार मैं नर्सरी पर गया तो वहाँ मुझे ये दिखा और मैं इसे ले आया। ये 220 रुपये का मुझे मिला और ये काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है। ये एक 5.5 इंच या 6 इंच के नर्सरी पॉट में लगा हुआ है और आज हम इसे रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग के पहले आप जान लीजिए कि ये एक फाइकस की फैमिली का पौधा है, जिसे हम फाइकस इलास्टिका कहते हैं। चूँकि ये वेरीगेटेड है, इसलिए इसके पत्तों पे आपको ये खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। इसके सभी पत्तों पे आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, जिसे हम वेरीगेशन कहते हैं। अगर इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसको ऐसा सॉइल मीडिया चाहिए होता है जिसमें पानी होल्ड ना हो, ईज़िली ड्रेन हो जाए। और विंटर में इसे 10 से 15 दिन पर पानी की ज़रूरत होती है और समर सीज़न में 6 से 7 दिन पर इसे वाटर करना होता है। इसके अलावा एक पहचान ये भी है कि जब इसे पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसकी पत्तियाँ विल्ट करने लगती हैं, यानी कि ये मुड़ने लगती हैं। तो समझ जाना चाहिए कि अब आपका प्लांट जो है वो पानी मांग रहा है। इसके अलावा आप इसकी वाटरिंग करने से पहले टॉप सॉइल भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, तभी इसे पानी दें। ये लो सनलाइट में रहने वाला पौधा है और अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो इसका पत्ता जल जाता है। आप देखें, नर्सरी में किसी ऐसी जगह पे था जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट मिली है, इसके पत्तों में जगह जगह सनबर्न हो गया है। ये लीफ बर्न जो है डायरेक्ट सनलाइट की वजह से ही हुआ है। इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद है, लेकिन चूंकि ये वेरीगेटेड है, इसलिए इसके वेरीगेशन को इन्हेंस करने के लिए इसे ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसे आप किसी ऐसी लोकेशन पर रख सकते हैं जहां खिड़की में से धूप छन के आती हो, या कोई ऐसा कर्टेन लगा दीजिए खिड़की पे जिससे फिल्टर्ड ब्राइट सनलाइट इसे मिले। या फिर किसी ऐसी लोकेशन पे रखिए जो वेल लिट हो, यानी कि बहुत अच्छी रोशनी वहाँ पर आती हो। इसके अलावा इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो इसमें आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं पा सकते हैं। और इसे आप कोई भी स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि सीवीड दे सकते हैं आप। मैं इंडोर प्लांट में ज़्यादातर सीवीड ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ये स्लो रिलीज़ होता है और धीरे धीरे रिलीज़ करता है। ग्रैन्युलर सीवीड आपको मार्केट में या ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। स्प्रिंग सीज़न में आप इसे थोड़ा सा फर्टिलाइज़र या अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुका वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स,
सबसे पहले हमें इस नर्सरी पॉट से इसे बाहर निकाल लेना है। हम इसे हल्का सा चारों तरफ से ऐसे ठोक देंगे। ठोकने से जो इसकी मिट्टी पॉट से चिपकी होती है वो उस पॉट को छोड़ देती है और फ्री हो जाती है। एक दो बार हम इसे इस तरह से ज़मीन पर ठोक देंगे ताकि नीचे से भी इसकी मिट्टी फ्री हो जाए। इस पर कोकोपीट की मल्चिंग की हुई है, तो पहले हम इसका कोकोपीट अलग निकाल लेंगे। कोकोपीट की मल्चिंग की गई है ताकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा देर तक न रुके और बार बार इसे पानी न देना पड़े। अब हम इसे इसमें से बहुत ही प्यार से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये बाहर निकल चुका है और ये रेड सॉइल में लगाया गया है। रेड सॉइल बहुत ही आयरन रिच होती है और पोरस भी होती है, लेकिन हम इसे पहले अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे क्योंकि हमें इसे एक वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन रिच सॉइल मिक्स जो हमने प्रिपेयर किया है उसमें लगाना है। साफ़ करने से पहले हम नीचे कोई ऐसा गमला लगा देते हैं ताकि मिट्टी को, इस रेड सॉइल को अलग स्टोर कर सकें और इसका बाद में यूज़ कर सकें। सॉइल मिक्स में रेड सॉइल का यूज़ होता है, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसको छुड़ा लेते हैं। ये रेड सॉइल बहुत मजबूती से रूट्स को पकड़े हुए है, ऐसे में रूट डैमेज होने के चांसेस हैं, तो हम इस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे वरना हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। अब इस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें थोड़ा सा पानी लेना होगा। मैंने इस बाल्टी में पानी लिया हुआ है और अब इस पौधे को हम इसमें डाल देंगे। डाल करके हमें लगभग 5 मिनट तक इसे छोड़ देना है ताकि मिट्टी गीली हो जाए और इसे निकालना इजी हो जाए। तो चलिए 5 मिनट बाद फिर देखते हैं। 5-6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको इसमें से निकालते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से ये मिट्टी निकल रही है। जितनी मिट्टी निकल सकती है हम बहुत प्यार से निकालने की कोशिश करेंगे। अभी भी ये अंदर तक पकड़े हुए हैं, ऐसे में आप 3-4 बार इसे इस तरीके से इसमें दबाएंगे तो मिट्टी अपने आप निकलने लगेगी। आपको इसे पानी में बार बार ऐसे डिप करते हुए निकालना है। देखिए, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल मिट्टी साफ़ होती जा रही है। हमें इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है वरना इसकी रूट टूट सकती है। देखिए इसकी रूट धुल रही है। आप हल्का सा इसे पानी में इस तरह से हिलाएं ताकि पानी के फोर्स से ही इसकी मिट्टी इसमें से धुल जाए। देखिए इस प्लांट की रूट को अब देखिए, बहुत थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है। इसे और अच्छे तरीके से हम हिलाएंगे इसमें और पानी के फोर्स से निकल जाएगा। अब हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क ये है कि हमें रूट्स को अच्छे तरीके से बिना नुकसान पहुंचाए इस नेट पॉट से निकालना है। आप चाहें तो इस नेट पॉट को काट भी सकते हैं। आप किसी प्रूनर की सहायता से इसे कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें रूट को नुकसान पहुंचने के चांसेस भी हैं, तो बहुत केयरफुली आपको इसे बाहर निकालना है। मैं 1-2 बार और इसे इसमें डिप करता हूं ताकि जो थोड़ी बहुत मिट्टी और लगी है वो भी धुल जाए। देखिए मिट्टी निकल रही है। अभी इसको तब तक धुलते रहें
जब तक कि रूट बिल्कुल धुल ना जाए, बिल्कुल साफ़ सुथरे रूट्स निकल जाएं, उस तब तक धुलते रहें, क्योंकि थोड़ी भी मिट्टी लगी रहेगी तो इस होल से निकलने में रूट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसे हाथ से, हल्के हाथ से ऐसे करते रहें ताकि इस पे जो मिट्टी या कोकोपीट जो लगा हुआ है वो इजीली निकल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिना प्रूनर का यूज़ किए मैं इसे निकाल सकूँ। देखिए, मैं इसे धीरे धीरे हिलाते हुए आपको निकालना है और देखना है कि कहाँ कहाँ ये फंस रहा है। सबसे पहले ये यहाँ पर फंस रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फंस रहा है, तो यहाँ पर प्यार से इसे चारों तरफ से निकालना है। ऐसा लग रहा है कभी कभी कि मुझे प्रूनर की मदद लेनी पड़ेगी। खैर, अभी ट्राई करते हैं, थोड़ा और धुल लेते हैं इसको। अगर बिना प्रूनर के ये निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये अब इधर कहीं पे फंस रहा है, देखिए यहाँ पे रूट्स गुथ गई हैं आपस में। आप देख रहे होंगे इस होल से निकल करके ये रूट इसमें चली गई है। तो अब इसे हल्के हाथों से निकालिए। देखिए, ये रूट सलामती से निकल गई इसमें से। इधर भी कोई रूट फंसी हुई है, इसे भी निकालना बहुत ज़रूरी है। सारी रूट्स बहुत अच्छे तरीके से निकल रही हैं। कहीं कहीं देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रूट फंसी हुई है, इसको आप छुड़ा लें वरना रूट के टूटने के चांसेस रहते हैं। आप जब इसे खींचेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर रुक रही है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये रुक रहा है। मैं एक बार इसे अच्छे तरीके से फिर इसको धुल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फंसा हुआ है, इसे भी निकालना बहुत ज़रूरी है। हम लगभग 90% इसे निकाल चुके हैं, बस 10% बचा हुआ है। लेकिन हमें पूरे संयम के साथ, धैर्य के साथ इसे निकालना है। थोड़ी भी जल्दीबाजी अगर हम दिखाएंगे तो फिर हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। देखिए ये निकल गया है और ये 2 रूट्स बचे हुए हैं, एक यहाँ फंसा हुआ है, इसमें ये मिट्टी की वजह से फंसा हुआ था। ये देखिए ये अलग हो गया है और हमें प्रूनर की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, और बिना प्रूनर की मदद लिए ये निकल गया है। अब हम इसकी रूट्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पौधा बिल्कुल साफ़ हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी रूट को हार्म किए हमने इसे बाहर निकाल दिया है। अब हम इसे एक अच्छे सॉइल मीडिया में पॉट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस रबर प्लांट को रिपॉट करेंगे, यानी कि एक गमले में लगाएंगे। रिपॉटिंग के लिए मैंने ये एक 8 या 9 इंच का गमला लिया हुआ है और इसमें मैंने 4 ड्रेनेज होल किए हुए हैं। ड्रेनेज होल हमेशा 2 से ज़्यादा रखें ताकि अगर एक आध ब्लॉक हो जाए तो पानी निकलने का रास्ता बंद ना हो, दूसरा भी ऑप्शन हो। अब चलिए इसे रिपॉट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांटर के सबसे नीचे की लेयर में हमें ब्रिक चिप्स या फिर ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भरने हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो और सॉइल को एरेशन भी मिलता रहे। चलिए इसे हम डाल देते हैं। एक अच्छा लेयर हमें इसका बना देना है
और आप देख रहे होंगे नीचे से लगभग आधा या 1 इंच मैंने इससे भर दिया है। इससे ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होगा और जो भी हम पानी डालेंगे वो इजीली ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, यानी कि एक्सेस वाटर लॉग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसमें एक बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स, बिल्कुल पोरस सॉइल मिक्स डालेंगे, जो कि आपके प्लांट को दिया जाने वाला जो पानी है अपने अंदर होल्ड नहीं करता है। आप देखें कितना ज़्यादा पोरस है, और मैं इसी मिट्टी का, इसी सॉइल मिक्स का यूज़ करता हूँ अपने सभी प्लांट्स में। इससे मेरे प्लांट में सड़ने की समस्या नहीं आती है। अगर मिट्टी पानी होल्ड करेगी तो आपके प्लांट के रूट गलेंगे और सड़ेंगे, और अगर मिट्टी में आप पानी डालते हैं, मिट्टी सिर्फ उतनी ही नमी लेगी जितनी आपके प्लांट को ज़रूरत है, और बाकी के पानी को वो नीचे भेज देगी ड्रेनेज होल से बाहर जाने के लिए, तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। इस सॉइल मिक्स को बनाते वक्त क्या क्या कंपोजिशन मैंने यूज़ किया है, इस पे मैंने एक वीडियो शूट की है और इस चैनल पे मैंने आपको दिखाया भी है। आपने अगर देखा है तो आप उसको फॉलो करके एक अच्छी वेल ड्रेनिंग, बहुत ही अच्छी पोरस और न्यूट्रिशन रिच सॉइल मिक्स बना सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए इस मिट्टी को हम इसमें भर लेते हैं। मिट्टी हमने यहाँ तक भर ली है। देखते हैं प्लांट के हिसाब से मिट्टी का ये लेवल ठीक है या नहीं। प्लांट के हिसाब से मिट्टी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हमें मिट्टी का लेवल यहीं तक रखना है, क्योंकि यहाँ से एक और ब्रांच आ रही है। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एक नई ब्रांच आ रही है, तो हमें मिट्टी का लेवल यहीं तक रखना है। तो हमें थोड़ी सी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। हम 20 से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेते हैं। अब हम इस प्लांट को इसमें रख के देखते हैं। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें मिट्टी डालते हैं। ठोकते रहने से मिट्टी अपना यूनिफॉर्म तरीके से सेटल हो जाती है और बीच में गैप्स भी नहीं रहते हैं, जिससे मिट्टी बैठने के चांसेस कम होते हैं। ये परफेक्टली इसमें हमने मिट्टी दे दिया है और अब हमारा पौधा रिपॉट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ठीक तरीके से रिपॉट हो गया है। अब हमें इसमें पानी डालना है। पहली बार पानी देते वक्त ध्यान रखें कि पानी इतना दें कि ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे। इससे आपने जो मिट्टी दी है गमले में वो ठीक तरीके से बैठ जाती है, और बीच में कहीं एयर गैप रहता है तो उसमें भी मिट्टी भर जाती है और वो खाली नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो पहली बार पानी देते वक्त उसमें साफ या कोई भी ऐसा फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं, जिससे अगर आपने जो मिट्टी यूज़ की है उसमें थोड़ा भी कहीं फंगस रहा होता है तो वो ख़त्म हो जाता है और आपका प्लांट ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये रहा आज का एक वीडियो जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक नेट पॉट में लगे हुए पौधे को किस तरीके से बहुत धैर्य के साथ हमने बाहर निकाला है और फिर उसे रिपॉट किया है। सॉइल मिक्स कैसी रखनी है इसकी, ये भी मैंने इस वीडियो में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।